भाई लोग अभी अभी इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को राउंड 1 में खर्च कर दिया है क्लीन नॉकआउट से। ये है मेरा इंस्टेंट रिएक्शन UFC 317 मेन इवेंट का। सीधा आते भाई फाइट पे यार। देखो ठीक है, मैंने एक पूरी वीडियो एक छापी थी जहाँ पे मैंने बात करा था, जहाँ पे मैंने चार्ल्स का केस दिया था, लेकिन उसके एंड में मैं भी हार मान के मैंने बोल दिया और इलिया टुपुरिया नॉकआउट करने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा को। तो हम सब लोग ही जानते थे, हम सब जानते थे मन ही मन कि यार चार्ल्स हैज़ नो वे विनिंग दिस फाइट। भाई बस एक होप थी दिमाग में कि यार अगर उन्होंने कर दिया तो क्या बढ़िया स्टोरी बनेगी, लेकिन ये वन वे था पूरा। कोई भी चैनल आपको कोई और पिक करते हुए नहीं मिलता। सबने इलिया टुपुरिया बाय नॉकआउट या बाय सबमिशन पिक किया था। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलिया टुपुरिया धोने वाले हैं लिटरली चार्ल्स ओलिवेरा को। एग्जैक्टली वही हुआ है। और भाई यार बार बार इलिया के लिए लोग बोलते रहते हैं कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है। भाई अगर ये करता रहता है बंदा तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस कहते हैं भाई। तो मुझे दोबारा कभी नहीं सुनना कि इलिया टुपुरिया ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, क्योंकि जो वो बोलता है वही लिटरली वर्ड फॉर वर्ड करता है भाई। उसने कहा था राउंड 1 में नॉकआउट करेगा, राउंड 1 में उसने किया। उसने एलेक्स वोल्कानोव्स्की को कहा था राउंड 2 में नॉकआउट करूंगा। जो उनका जब उनका इंट्रो हो रहा था तब देखना, राउंड 2 बोल रहे थे वो उसमें, और राउंड 2 में नॉकआउट किया। भाई अगर इंसान एग्जैक्टली जो करने वाला है वो अगर बोल दे तो भाई उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं भाई। अब आते हैं यार फाइट के एक्चुअल ब्रेकडाउन पे। तो फाइट जैसे ही चालू हुई थी वैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था कि भाई बहुत साइज का फर्क दिख रहा है भाई। चार्ल्स ओलिवेरा बहुत बड़े लग रहे थे इन कंपैरिजन टू इलिया टुपुरिया, ठीक है। और राइट आउट द गेट पेस अलग सेट करी थी चार्ल्स ओलिवेरा ने। वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर कर रहे थे और इलिया टुपुरिया को बहुत लोगों ने प्रेशर नहीं किया है इसके पहले। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही, क्योंकि कोई उनको प्रेशर करे तो कैसे वो रिएक्ट करते हैं। तो पहले कुछ फ्लरी वरी हुआ, उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने टेक डाउन करने का ट्राई किया था, और तब मुझे लगा कि ओके अब ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा का जो ग्रैपलिंग ऑफेंस है, नॉट बिकॉज इलिया टुपुरिया की अच्छी नहीं है ग्रैपलिंग, बट बिकॉज साइज इतना बड़ा है चार्ल्स ओलिवेरा का, और साइज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है इस फाइट में ग्रैपलिंग में। लेकिन इलिया टुपुरिया ने सारे कोई भी जो डाउट्स थे बहुत ही आराम से सब शांत कर दिए। एक उन्होंने बढ़िया सा किया पिवट, और फिर उन्होंने पैनकेक कर दिया चार्ल्स ओलिवेरा को, और फिर वो टॉप कंट्रोल में चार्ल्स ओलिवेरा के आ गए, ठीक है। और उसमें फिर फाइट को चालू हुए आधा मिनट 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी चार्ल्स के आंख के ऊपर एक कट आ गया था। और मैंने कहा भाई दिस फाइट इज़ नॉट गोइंग लॉन्ग भाई। ऑलरेडी अगर चार्ल्स ओलिवेरा पे कट आ गया है भाई फिर क्या ही होगा। एक मोमेंट आया था जब मुझे बहुत डर लगा था इलिया टुपुरिया के लिए, जब चार्ल्स ओलिवेरा एक लेग लॉक ट्राई कर रहे थे उसी पैर पे जिस पैर पे सर्जरी हुई थी इलिया टुपुरिया की। और उस पैर को उसके पहले भी आप देखते हैं तो चार्ल्स ओलिवेरा लगातार अटैक करने का ट्राई कर रहे थे उसी पैर को, बिकॉज उसी पैर में उनकी सर्जरी हुई है। आपको एक कट भी दिखेगा अगर आप दोबारा देखो फाइट, तो उनके लेफ्ट पैर पे आपको एक कट भी दिखेगा। लेफ्ट था या राइट था पता नहीं, बट उसी पैर को वो एक हील हुक या लेग लॉक का ट्राई कर रहे थे, बट वो नहीं हुआ था। फिर इलिया टुपुरिया उड़ गए, एंड देन वो दोनों फिर उड़ गए। बट और चार्ल्स ओलिवेरा ने वही किया जो वो कह रहे थे, ही वॉज वॉकिंग फॉरवर्ड। पर यार मुझे लग रहा है यार उनको वो नहीं करना चाहिए था। माइकल चैंडलर की जैसी फाइट थी उनकी, ठीक है, प्रॉपर रेंज पे रह रहे थे, टीप लेग किक वगैरह, और मतलब हल्का हल्का प्रेशर कर रहे हैं बट नॉट बीइंग टू रेकलेस। उसके बाद टेक डाउन करके बैक लेके उनको होल्ड करना, मतलब बहुत स्लो पेस्ड फाइट थी वो, ठीक है। मुझे लग रहा है वही फाइट वही अप्रोच अगर वो इलिया के साथ भी करते तो कुछ तो चांस बनता, बट वो इंटेंशनली फायर फाइट ट्राई कर रहे थे। नहीं चलता भाई वो इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट। और फिर यार सिंपल चीज़ वो हुई, मैं अभी फाइट की बात कर रहा था तो ग्रैपलिंग मतलब हल्की सी उन्होंने ग्राउंड पे करी, ये फिर पता लग गया कि भाई इलिया टुपुरिया को वो ठीक है, सो ही इज गोना बी ओके इन द ग्रैपलिंग। और फिर आता है भाई अपना फिनिशिंग सीक्वेंस, ठीक है। पहले तो एक स्टिफ जैब लैंड करते हैं इलिया टुपुरिया, ऐसा लगा कि भाई चोट लगी चार्ल्स ओलिवेरा को। फिर चार्ल्स ओलिवेरा ट्राई करते हैं अंदर आना, एंड देन इलिया टुपुरिया 3 पंच कॉम्बो लैंड करने का ट्राई करते हैं। पहला चार्ल्स ओलिवेरा के हाथ पे लग के ब्लॉक हो जाता है, फिर जो राइट हुक जो पड़ता है क्लीन चिन के अक्रॉस चार्ल्स ओलिवेरा के, उससे ही वो नॉकडाउन हो गए थे, मतलब उससे ही वो नॉकआउट हो चुके थे भाई। आप रिप्ले देखो, बट ये मारा और फिर उन्होंने कान पे एक और लेफ्ट हुक मारा फॉर सेफ मेजर। पर अगर आप वो हाईलाइट्स देखो जाके तो वो राइट हुक से ही वो खर्च हो चुके थे। चार्ल्स ओलिवेरा वॉज डन एट दैट पॉइंट, एंड देन वो धीमे धीमे फिर नीचे गए। फॉलो अप शॉट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी भाई। राउंड 1 नॉकआउट क्लीन चार्ल्स ओलिवेरा का। एंड ऐसा नहीं है भाई कि चार्ल्स ओलिवेरा ने ऑफेंस फेस नहीं किया है, पंचेस फेस नहीं करे हैं। जस्टिन गेजी, डस्टिन पोरियर, माइकल चैंडलर, ये सब जब क्लीन लैंड करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है उनके ओपोनेंट्स को। और लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा बार बार नॉकडाउन होकर बार बार उठे हैं इनके अगेंस्ट यार। तो मतलब इससे भाई
मल्टीपल सवाल आंसर हुए हैं। एक तो बहुत बड़ा सवाल ये चलता हुआ आ रहा था, इलिया की पावर क्या ट्रांसलेट होगी? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, कोई सवाल भी नहीं है इसका। इलिया इनफैक्ट मुझे मुझे स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं, उन्होंने और जल्दी नॉकआउट कर दिया लाइट वेट में कंपेयर टू फेदर वेट। अब ठीक है यार, फाइटर्स अलग थे, स्टोरीज अलग थी, वो तो ठीक है, स्टाइल अलग थे, बट तब भी पावर डेफिनेटली उनकी ट्रांसलेट हुई है। एक और सवाल जो था, जो 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 मेरा सवाल था कि यार ग्रैपलिंग का जो एक्चुअल प्रेशर जब आएगा तो क्या वेट वो संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, क्या होगा एग्जैक्टली उसका भी सवाल आंसर हो गया। मतलब इलिया टुपुरिया लाइट वेट चैंपियन बन चुके हैं यूएफसी के अब, एंड नाउ ही इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। भाई वो बार बार बोलते हैं आई एम द न्यू जनरेशन ऑफ फाइटर्स, आई एम द नेक्स्ट जनरेशन, वो हैं भाई। अभी यार देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार इस्लाम वर्सेस इलिया हो जाए, लेकिन भाई आप ये एक्सेप्ट कर लो कि इलिया वर्सेस इस्लाम कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। इलिया वर्सेस पैडी इज़ द नेक्स्ट फाइट टू मेक। अरमान और गेजी बेचारे क्लैप करते करते ऐसा हक्का बक्का हो गए थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, लेकिन वो फिर मतलब पैडी को वो केज के अंदर ले आए थे, फेस ऑफ वगैरह हो गया, तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट होने वाले हैं। पैडी पिमलेट इज़ द नेक्स्ट फॉर इन लाइन फॉर द यूएफसी लाइट वेट चैंपियनशिप, एंड वो उनको भी नॉकआउट करने वाले हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कंसिस्टेंटली आप देखते आ रहे हो इलिया टुपुरिया को बैड बॉक्सिंग डिफेंस वाले लोग लगातार मिल रहे हैं। एलेक्स वोल्कनॉस्की की बहुत बड़ी जो वीकनेस थी वो उन्होंने एक्सप्लॉइट करी। एलेक्स वोल्कनॉस्की जब भी बैकअप होते थे तो बार बार उनकी चिन हवा में रहती थी, उनको क्लीन नॉकआउट किया। मैक्स हॉलोवे हमेशा बहुत डैमेज लेते हैं, जब भी प्रॉपर फाइट होती है डैमेज ले के इलिया ने उनको भी पेल दिया। फिर आए चार्ल्स ओलिवेरा, हिस्टोरिकली बैड बॉक्सिंग डिफेंस। फिर आ रहे हैं पैडी पिमलेट जो हिस्टोरिकली दोबारा अपनी चिन मतलब हवा में रख के ऐसे फाइट करते हैं। तो भाई इलिया टुपुरिया पैडी पिमलेट को भी वैसे ही नॉकआउट करने वाले हैं। पैडी पिमलेट बोल तो रहे हैं कि वी डोंट गेट नॉकड आउट बट ही विल। इलिया वर्सेस इस्लाम है यार फाइट, बट अभी के लिए उसको भूल जाओ, इस्लाम गए हैं ऊपर। आई डोंट थिंक इलिया वर्सेस इस्लाम कभी भी होने वाली है। इलिया बात तो कर रहे हैं वेल्टरवेट में जाने की, बिकॉज यही फाइट देखनी है लोगों को भाई। इसी फाइट के बारे में मेरे चैट में भी लोग लाइव चैट में बोल रहे थे, यही फाइट है अगली, बहुत ही फन फाइट होने वाली है यार ये, इलिया वर्सेस इस्लाम। अगर इलिया वेल्टरवेट में गए तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी यार। आई डोंट थिंक वेल्टरवेट में जाना उनके लिए अच्छा आइडिया रहेगा, बट अभी लाइट वेट डिवीजन ही वो रूल करेंगे। बट वो था मेरा रिएक्शन। मैं फुल कार्ड ब्रेकडाउन भी दूंगा, बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वीडियो भी होने वाली है। स्टे ट्यून फॉर दैट, अभी थोड़ी शाम की तरफ में डालूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।